हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रकांत हो गया है घायल और उसे लेके वेद और सरू जो है वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और वहीं पहुंच जाती है अनिका की मॉम भी। और उसके बाद जब डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं चंद्रकांत का, तो वो बोलते हैं आके थोड़ी देर में कि अब इनको ब्लड काफ़ी बह गया है इनका, तो इनकी हालत थोड़ी गंभीर है और इसके लिए हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो वो सिस्टर से बोलता है डॉक्टर कि सिस्टर जाके ब्लड का अरेंज करो। तो जब सिस्टर जाती है तो सिस्टर बोलने लग जाती है कि सर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, बी नेगेटिव का। तब डॉक्टर बोलता है कि हमें कहीं ना कहीं से ब्लड तो चाहिए ही, वरना इनकी जो सर्जरी है वो नहीं हो पाएगी और इससे इनकी जान को भी खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जब ये वाली बात सुनते हैं सरू और वे, तो उनका काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है और उन्हें नहीं समझ आता है कि वो क्या करें। पर सरू हमारी जैसी ये वाली बात सुनती है और वो बोलने लग जाती है कि सर मेरा जो ब्लड है वो बी नेगेटिव है, तो मेरा आप ब्लड दे सकते हो। तो तभी डॉक्टर बोलता है ठीक है, आप सरू जल्दी से आइए, आप ब्लड दे दीजिए। तभी सरू जो है अब अपना ब्लड देगी चंद्रकांत को, और जिसकी वजह से हमारी चंद्रकांत जो है उसको आ जाता है होश और वो हो गया है अब काफ़ी ठीक। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा सरू में, जहाँ पर सरू की माँ को पता पड़ गया है कि चंद्रकांत मतलब सरू के पापा की जान जो है वो मुसीबत में। होता कुछ ऐसा है गाइस, जहाँ पर मतलब तारा जो है वो बात कर रही होती है फ़ोन पे दादी साहब से, दादी साहब से जब वो बात कर रही होती है तो उसे बात करते हुए सुन लेती है सरू की मम्मी, और उसे पता लगता है कि जो चंद्रकांत है सरू के पापा वो बीमार, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऊपर काफ़ी कांच के टुकड़े गिरे थे और उनका ब्लड काफ़ी बह गया है, बट वो अब काफ़ी ठीक है, उनको ब्लड मिल चुका है। जब इतनी बात सरू की माँ सुनती है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाती और वो बोलती है कि मुझे कैसे भी करके सरू के पापा को देखने जाना ही होगा और मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो वहीं आपको एक और धमाकेदार, वहीं आपको दूसरी तरफ एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सरू की मॉम जो है वो करती है तारा से बात और बोलती है मैम साहब मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। वो दरअसल क्या है ना, यहाँ पे सत्संग लगा हुआ है, मेरे को वो सत्संग देखने जाना है। तभी तारा बोलने लगती है कि सत्संग, तुम इन सब में बिलीव करती हो? तभी जो सरू की माँ है वो बोलती है हाँ मैडम मैं इन सब में बिलीव करती हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए। तभी तारा बोल देती है ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कहने के बाद जो है सरू की माँ निकल गई है अब हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में, अब सरू के पापा को देखने के लिए। अब वो जैसे ही जा रही होती है, तो जहाँ सरू की माँ जो है वो जा रही होती है सरू के पापा से मिलने के लिए उनके रूम की तरफ, तो जैसे ही जा रही होती है वहाँ दिख जाती है कि अनिका की माँ जो है वो खड़ी हुई है, और वो अनिका की माँ को काफ़ी अच्छे से पहचानती है सरू की माँ, और वो उनसे काफ़ी डरती भी है क्योंकि उन्होंने पहले जो हादसा कराया था वो अभी तक वो उस हादसे को भूली नहीं है सरू की माँ। तो गाइज जहाँ पर मतलब एक तरफ और देखने को आपको दूसरी तरफ एक और मिलेगा ट्विस्ट, जहाँ पर सरू भी जा रही है फूला के साथ चंद्रकांत को देखने के लिए, और क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 6 घंटे बाद मिल सकते हैं उनसे। तो जहाँ सरू जा ही रही होती है कि उससे पहले उसकी माँ पहुँच जाती है अपने चंद्रकांत अपने पति के पास, सरू के पापा के पास, और वो उन्हें देख के बोलती है कि हमारी किस्मत भी देखो क्या है, अब मैं तुमसे मिल भी रही हूँ तो वो ऐसे मिल रही हूँ, ना तो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ और ना मैं तुम्हें देख सकती हूँ सही से, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस हालत में मेरा तुम्हारे पास रहना काफ़ी ज़रूरी है। पर भगवान का खेल देखो, मैं ऐसे में रह भी नहीं सकती आपके पास। तो जैसे ही वो इतनी बातें कर रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ आ गई अनिका की माँ मिलने के लिए अपने पति से, और वहीं सरू भी पहुंच जाती है। पर वो सरू को जब देखती है कि वो चंद्रकांत से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ कदम बढ़ा रही होती है, तभी वो उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि सरू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सरू बोलती है वो मुझे मैम साहब मुझे सर की तबीयत जाननी थी कि आप सर कैसे हैं चंद्रू सर। तो तभी जो है अनिका की माँ मना कर देती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है इनसे मिलने का, और तुम हमारे फैमिली मैटर में मत पड़ो और तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम नहीं मिलोगी उनसे। तो इतना कहने के बाद जो है वो फूलम मना कर देती है सरू को कि सरू चल यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है मिलने का, तो कभी और मिल लेना जब तुम मतलब वक्त सही हो। तो इतना कहने के बाद फूला और वो सरू जो है वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका की माँ भी दूसरी साइड चली जाती है दवाइयाँ लेने के लिए। वहीं सरू की माँ जो है वो निकल गई है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से जैसी निकलती है तो उसको आ गए हैं गुंडे पकड़ने के लिए, और गुंडे पकड़ के उसे अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं, और वो चिल्ला रही है बहुत तेज तेज कि पुलिस कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो वहीं दूसरी तरफ आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इस, और देखिए क्या सरू की माँ को कोई बचा पाएगा, या फिर आए चंद्रकांत को जब होश आएगा तो वो ढूंढेगा अपनी बीवी को। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है, क्या अनिका अपनी गलती को इसको मानेगी या वो फिर से नई चाल चलेगी जो हमारी सरू को परेशान करने के लिए। तो आगे देखना हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और देखें वो जब अपने पापा के पास जाएगी तो क्या अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी या फिर से चलेगी नई चाल, या कुदरत अब की बार उसके साथ ही चलेगा कोई नई चाल। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा शुरू में धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ पर जो अनिका की नानी है अब उसने सोच लिया है और वो अब करवाएगी किडनैप सरू की माँ का, और उसके साथ ही उसे देगी धमकी कि अब मैं ना तो वो सरोजा तुझे छोड़ूंगी और ना ही तेरी बेटी को छोड़ूंगी। जो कुछ साल पहले मेरे से काम नहीं हो पाया था अब मैं उसे अंजाम दूंगी। तो अब तू देख के अब देखने के लिए आगे बने रहिए, या मतलब सरोजा अपने आप को और अपनी बेटी को बचा पाएगी कामिनी के हमले से। तो आगे देखने के लिए बने रहें गाइस। और क्या देखें, क्या डॉक्टर जो है वो देगा डीएनए रिपोर्ट जिसमें साबित होगा कि सरुई है दादी सा की पहली पोती और उनकी बेटे की बेटी। तो आगे देखने के लिए बने रहें गाइस।